आइए विद्यार्थियों, आज हम यूपी बोर्ड 2023 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल करना वज्र गुणन विधि से सीखते हैं। वज्र गुणन विधि में हल करने के लिए हमारे पास दो चरों वाला दो रैखिक समीकरण दिया गया है। इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आपको देखना है। तो सबसे पहला वर्ग, जब दो चरों वाला दो रैखिक समीकरण दिया हो और उसको वज्र गुणन विधि से हल करके समीकरण का हल निकालना हो, तो आपको करना है दिए गए दो चरों वाले दोनों रैखिक समीकरणों में दाहिनी तरफ आपको जीरो बना लेना है। ये देखिए, पहला समीकरण लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको आपको क्या कर लेना है, 3x प्लस 2y माइनस 8, इसको दाहिने तरफ जीरो बनाने के लिए आपने ऐसा किया, जीरो हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी ये हो गया 5x माइनस 6y और ये 4 बाईं तरफ आ गया, तो हो गया आपका -4 बराबर जीरो। तो पहला वर्ग आपका क्या है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों चरों वाले दो रैखिक समीकरणों में दाहिनी तरफ दोनों में आपको जीरो बना लेना है। जीरो बन जाने के बाद आपको लिखना है x बटे, फिर बराबर में y बटे, फिर बराबर में 1 बटे। अब नीचे क्या लिखना है वो आप ध्यान से सीखिए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, जब भी गुणा करेंगे तो यहाँ 4 नंबर होंगे। क्या होंगे? 4 नंबर का गुणा। एक नंबर समझिए यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसी चारों नंबर का आपको गुणा करना होगा। सबसे पहले जब यक्स के नीचे आप लिखेंगे तो इन दोनों नंबर का गुणा होगा, यानी कि तीर ऐसे चलेगी। ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि एरो ऐसे होता है। किताब में आप देखेंगे तो एरो ऐसे बना है। इसका मतलब पहले इन दोनों का गुणा होगा और गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें से ये वाला एरो का गुणा आप घटाएंगे। ये है इसका मीनिंग। यानी इसमें किताब में पहली एरो दिया है, तो यक्स के नीचे जब लिखोगे तो पहले इसका गुणा करोगे, इसका नहीं गुणा करना है आपको, पहले इस प्रकार का गुणा करना है। यानी कि पहले ऐसे गुणा करेगा, फिर इस प्रकार गुणा करेगा। ओके, तो एक्स और जिस के नीचे लिखना है वो वाला पद आपको छिपा लेना। एक्स के नीचे लिखना है तो एक्स वाले टर्म को आपको छिपा लेना है। तो क्या दिख रहा है, 2y माइनस 8, और दूसरे समीकरण में दिख रहा है -6y माइनस 4। इसी में से यहाँ यहाँ अब देखिए 4 नंबर हमने कहा था, तो यहाँ 4 नंबर, पहला नंबर है +2, उसके नीचे है -6 और उसके फिर बगल में क्या लिखा है -8 और -4। ये चारों नंबर आपके इस प्रकार लिखे दिखेंगे। आपको करना क्या है, एक्स के नीचे जब लिखना है आपको तो एक्स छिपाइए और गुणा पहले कौन सा करेंगे, इस तरीके से, मतलब इसका गुणा आप पहले करेंगे 2 और -4 का। तो 2 और -4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी यहाँ हो जाएगा -8। और इस गुणा करने के बाद जो भी आया -8 है, अब इसमें से घटाएंगे। क्या घटाएंगे, तो घटाने के लिए माइनस आएगा। अब क्या घटाएंगे, तो ये दूसरा जो बच गया ये गुणा यहाँ वाले नंबर और यहाँ वाले नंबर को गुणा करके माइनस करेंगे। तो ये माइनस कर दिया हमने, अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दो। तो क्या है यहाँ, अब इसको तो छिपाया ही था आपने और इसका गुणा कर लिया एरो के अकॉर्डिंग, मतलब तीर के अनुसार आपने ये गुणा पहले कर लिया और फिर माइनस लगा दिया घटाने के लिए। अब इसका गुणा करेंगे, तो ये गुणा क्या है, ये है -6 और -8। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा में गुणा ही तो करना है दोनों का, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपका क्या, 6 × 48, तो हो गया +48। यानी कि ऐसे लिख देंगे इसको। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। आगे देखते हैं। अब जब हमको y के नीचे लिखना होगा तब क्या करेंगे, तो उसमें भी ऐसे 4 नंबर होंगे और उनको गुणा करना होगा। लेकिन अब की बार जब y के नीचे लिखेंगे तो पहले इस प्रकार का गुणा पहले करेंगे, यानी पहले इसका गुणा करेंगे, पहले इस नंबर का गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसमें से इन दोनों नंबर का गुणा करके घटा देंगे। तो चलिए, जिसके नीचे लिखना हो उसको छिपा लीजिए। तो छिपा लिया। अब क्या दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है 3x 5x, ये y का पूरा टर्म छिप गया है। यहाँ लिखा है -8 और -4। तो सबसे पहले गुणा आपको किसका करना है, ये वाला गुणा नहीं करना है, पहले ये इस नंबर और इसका गुणा करना है। समझ में आ रही बात। अब 5 का गुणा -8 में करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस है और 8 माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया और 8 पंचे 40 हो गया, ये 40 हो गया। अब जो भी गुणा करने पर आ गया उसमें से घटाएंगे। घटाने के लिए क्या है, माइनस। क्या घटाएंगे, इन दोनों नंबरों का गुणनफल। तो अब y को आपने छिपा ही रखा था, इसका गुणा आपने कर ही लिया है रूल के अनुसार। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे, तो यह 3 और यह -4, दोनों का गुणा हो जाएगा -12। तो देखिए यहाँ माइनस पहले से लगा है और एक माइनस और आ गया, -12।
अब ये बात समझ में आई होगी आप लोगों की। अब चलिए ऐसे अचर पद एक के नीचे क्या लिखेंगे, तो अचर पद को छिपाएंगे, एक्स वाई को अब की बार रखेंगे। किसको रखेंगे, एक्स और वाई को। तो फिर ऐसे 4 नंबर आएंगे और चारों का गुणा करना होगा। वो नंबर कौन कौन से हैं, यक्स अचर पद यानी कि जो लास्ट में लिखा है नंबर, एक्स वाई को छोड़कर जो भी लिखा है उसको उसको छिपा लेंगे। तो यहाँ बचा 3x प्लस 2y, इसमें बचा 5x माइनस 6y। अब क्या करेंगे आप, अब की बार गुणा आप जैसे यक्स के नीचे लिख के करते थे ऐसे करेंगे। अब की बार पहले गुणा इस प्रकार वाला करना है, यानी कि पहले गुणा ऐसे करेंगे ये वाला। तो ऐसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले गुणा किसका किसका गुणा होगा, यहाँ x का गुणांक यहाँ y का गुणांक। तो क्या है 3 है और ये -6, तो 6 त्रिक 18, यानी कि आ गया आपका -18। और फिर तुरंत एक माइनस लगाइए घटाने के लिए। क्या घटाएंगे, इन दोनों का जो गुणा करने पर आएगा। तो चलिए देखिए बेटा, ये गुणा आपने क्या है कर लिया है। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, तो 5 दूनी 10, तो +10, तो +10 और माइनस, तो यहाँ -10 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या लिखा है आपका, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/48, 2 50 और 6 56, यहाँ हो गया -56 हो गया ये। और यहाँ क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए एक बार। तो ये हो गया आपका -40 + 12 और बराबर इधर क्या हो गया 1/-18 और -10, तो ये हो गया -28। क्या हो गया -28। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या होगा x/-56 बराबर क्या होगा y/, अब 40 में से 12 घटाओगे तो आपका हो जाएगा -28 ही आ जाएगा। फिर बराबर में ये क्या आ जाएगा आपका 1/-28, तो पहले से लिखा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब इसी का नाम दे देते हैं, देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं आप लोग, इसी से एक्स वाई का मान निकलेगा। अब हमने देखा x/-56 बराबर है y/-28 के और बराबर है -1/-28 के। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो अगर हम x/-56 को 1/-28 के बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार y/-28 को हम 1/-28 के बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। इसलिए हम इसका कुछ नाम रख देते हैं। मान लीजिए x/-56 का नाम हमने क्या रख दिया a, ऐसे y/-28 का नाम क्या रख दिया हमने कैपिटल B, ऐसे इसका नाम रख दिया हमने कैपिटल C। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब मान किसका निकालना है आपको, x का, तो x किसके बराबर करेंगे तो मान निकलेगा C के बराबर, यानी x/-56 को 1/-28 के बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे a बराबर C करेंगे। a का मीनिंग क्या है, a का अर्थ है x/-56। अब बराबर C का मतलब क्या है 1/-28, 1/-28। चलो सॉल्व करो, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर ये -56 इधर भाग कर रहा है तो उधर क्या करेगा ऊपर जाके गुणा करेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा -56/-28, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 28 × 28, 28 दूना 56, यानी कि x का मान आ चुका है आपका 2। x का मान क्या आ चुका है 2। अब ऐसे y का मान निकालने के लिए आप b को यानी y/-28 को 1/-28 के बराबर करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे b बराबर c, b बराबर c। b का मतलब b का मतलब क्या है y/-28 और बराबर क्या हो जाएगा 1/-28। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। चलिए अब हम ऊपर से थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ये चलिए देखते हैं क्या लिखा है, y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये -28 y में भाग कर रहा है तो इधर आकर के क्या करेगा 1 में गुणा करेगा, तो क्या होगा -28/-28 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 28 को 28 से भाग देंगे तो 28 से करने में 28 से करने में, यानी y का मान क्या आ चुका है 1। अर्थात
इन दोनों समीकरणों का जो हल है यानी कि एक्स वाई का जो मान है वो क्या आ चुका है। दोनों को एक साथ लिखेंगे। अतः दिए गए दोनों रैखिक समीकरणों का हल यानी कि x का मान x बराबर आ चुका है आपका 2 तथा y का मान क्या आ चुका है, y बराबर आ चुका है 1। यही दिए हुए समीकरण का हल है। ओके, ये आपका आंसर है। बस इसी तरीके से आप दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण युग्म को दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं और कुछ नया लेकर आपके साथ मिलते हैं।